अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नगीना कुकिंग सीक्रेट। हम आज बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। जी, नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि बना नरगिसी कोफ्ते रहे हैं और यहाँ पे कीमा तो नज़र ही नहीं आ रहा। कीमा जो है वो मैंने पहले से कोफ्ते बना के फ्रिज में रख दी हैं ताकि वीडियो जो है ना वो शॉर्ट बने। मैं आपको बता देती हूँ, हाफ़ kg कीमा है और उसमें 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, हाफ़ चम्मच मिर्ची जो है पिसी हुई है। कीमे में मैंने 1 प्याज शामिल करके ना और 2 सब्ज़ मिर्चें शामिल करके उसको बारीक पसवा लिया था और घर में लाके उसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है 1 चम्मच शामिल की है, हाफ़ चम्मच जो है लाल मिर्ची का पाउडर है, हाफ़ चम्मच नमक है, हाफ़ चम्मच सूखा धनिया है और हाफ़ चम्मच ही ज़ीरा है। उसको मैंने मिक्स करके 1 अंडा शामिल किया है, थोड़ा सा बेसन डाला है। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, हाथ से कर लें जैसे भी कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स करके छोटे छोटे बॉल बना के कोफ्ते बना के मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। आधा घंटा के लिए हमने फ्रिज में रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक नज़र। तो इधर हम इसका मसाला तैयार करते हैं, उधर उसको टाइम हो जाएगा और साथ ही हम वो भी शामिल कर लेंगे और वीडियो भी शॉर्ट बन जाएगी। देखिए माशाल्लाह ये हमारे कोफ्ते हैं, मैंने फ्रिज में रखे हुए हैं। अंडे हमें चाहिए, पिसा हुआ प्याज है और ये थ्यूरी है टमाटर की। बाकी ये चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। अब हम मसाला भून लेते हैं, उतनी देर में आधा घंटा हो जाएगा कोफ्तों को। 15 मिनट तो हो चुके हैं इसे फ्रिज में रखे हुए। हम मसाला भूनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ये हम घी कढ़ाई में गरम करने लगे हैं, इसको ज़रा गरम कर लें। घी में बनाने हैं, कुकिंग ऑयल में नहीं बनाने कोफ्ते। घी में हम प्याज शामिल कर रहे हैं। इसमें सारे पिसे हुए मसाले जाएंगे सवाए ज़ीरे के। अंडे बॉयल करने के लिए दूसरे चूल्हे पे रख दें आप। अंडों को बॉईल करने के लिए मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है। लाइट सुनहरा करना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट भून रहे हैं, हल्की सी इसकी भुनाई करनी है जब तक खुशबू ना आ जाए। भूनना है इसको, यूँ ही खुशबू आएगी फिर हम टमाटर प्यूरी डालेंगे। माशाल्लाह खुशबू आना शुरू हो गई है। टमाटर प्यूरी शामिल कर रहे हैं। 4 टमाटर की प्यूरी मैंने बनाई थी। जो फ्रीज करना मैंने टमाटर आपको बताए थे ना, वो वाले टमाटर निकाल के मैंने उनका पेस्ट बनाया था। जिनको नहीं मालूम कि टमाटर कैसे फ्रीज करते हैं, आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने टमाटरों का बताया है कैसे फ्रीज करते हैं। जब सीज़न होता है तो सस्ते होते हैं, आउट ऑफ सीज़न बहुत महंगे हो जाते हैं। 500-600 रुपये किलो तक चले जाते हैं। हर रेसिपी में हमें टमाटर तो चाहिए होते हैं। कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जिसमें हम टमाटर नहीं शामिल करते, वरना टमाटर तो चाहिए। टमाटर शामिल करके खूब भूनना है।
जा रहा है कबूतरों से। देखें गोल्ड है। रेड चिली पाउडर हम शामिल कर रहे हैं, 2 चम्मच है, आप ज़्यादा कर सकते हैं। आप थोड़ा तीखा, हल्का सा तीखा होते हैं ना नरगिसी कोफ्ते, ज़्यादा मज़े वाले लगते हैं। 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया। हल्दी पाउडर 1 चम्मच। हल्का सा पानी लगाएं। पानी पास गर्म करके रखा करें रेसिपी को भूनने के लिए। गर्म पानी से ना अच्छी बुनाई होती है। ताज़ा भी ले सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पानी शामिल किया है। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, मसाले की जितनी बुनाई करेंगे उतनी ही रेसिपी टेस्टी बनेगी। जीरा शामिल कर रहे हैं। नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं जी। किस किस को पसंद है, सबको ही पसंद होते हैं। सब्जियां होती हैं ऐसी जो घर में कोई ना कोई कहता है कि मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद। गोश्त वाली चीज़ें सभी को पसंद होती हैं। बुनाई माशाल्लाह कैसे हो रही है, बहुत प्यारी बुनाई हो रही है। घी लहदा होता जा रहा है और खुशबू माशाल्लाह इतनी प्यारी आ रही है, हम साए भी आ जाएंगे। क्या बन रहा है? जी अब पानी शामिल करते हैं। देखें घी लहदा हो चुका है। मेरी कुकिंग में आपको घी कम नज़र आएगा। मैं घी कम इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि घी भी तो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है ना। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं उतना करती हूँ जितना बस ना हमें कुकिंग के लिए चाहिए। अब हम पानी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल मैंने कर दिया। ढक दिए हमने इसको। जब इसको उबाला आ जाएगा फिर देखते हैं। बॉयल आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करते हैं जो मैंने आपको बताया है जिस तरीके से बनाने हैं। उसको आधा घंटा हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करते शामिल करते जाएं।
आंच थोड़ी सी तेज कर लें। अच्छे से मिक्स करके ना, अच्छे से मिक्स करके फिर कोफ्ते आपने बनाने हैं। हाथ से मिक्सिंग ना हो तो जो मैंने आपको कूंडा दिखाया था ना टमाटर को पीसने के लिए, उसमें डाल के आप पीस लें कीमे को, बड़ा अच्छा मिक्सिंग हो जाती है अच्छे तरीके से। फिर आपने कोफ्ते बनाने हैं, फिर टाइट बनेंगे। और बेसन जो है वो सिर्फ 2 या 3 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। दबा दबा के कोफ्ते बनाइएगा। वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैंने वो आपको नहीं दिखाया कि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। सारे कोफ्ते हमने शामिल कर दिए हैं। अभी 10 मिनट के लिए इसको पकने देना है, फिर मैं आपको डिश आउट करते वक्त दिखाती हूँ। ढक दें इसको 10 मिनट के लिए और दरमियानी आंच पे पकने दें इसे। देखते हैं जी, हम तैयार हो गई है। मुझे लग रहा है हमारी डिश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। इतनी ग्रेवी मुझे चाहिए, आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रख लीजिएगा, मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए। देखें कोफ्ते माशाल्लाह डिश में निकालते हैं। हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं माशाल्लाह, बड़ी थिक ग्रेवी बनी है।